ये परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम हर शुक्रवार को अब्राहम के जीवन से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा है। अभी 13वें अध्याय में, उत्पत्ति की किताब 13वें अध्याय में उनके बारे में क्या क्या सीखा है, लूत और अब्राहम के बीच में और चीजों को हम देख रहा था। उसका 17वें पद तक हमने पिछले दिनों में देखा हुआ और आज हम 18वें पद की ओर आए। उत्पत्ति की किताब 13वें अध्याय उसका 18 पद, आखिरी वाला पद है वो, थोड़ा हम पढ़ लिए। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मरमेश के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। है ना। अब्राहम का जीवन का बहुत महत्वपूर्ण ये वाक्य है, ये हम देख सकता है। क्या लिख रहा है? इसके 50 पिछले दिनों में हमने देखा था है कि वो कनान में आया। कनान में आकर लंबा चौड़ा चल रहा है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा वायदा उनको दिया है। वो वायदा को पालते हुए आगे बढ़ रहा है। अब्राहम को अभी बिल्कुल वो परमेश्वर ने कैसा चाहा है उसी स्थिति में अभी अब्राहम पहुंच गया है ना। इसलिए हम इधर देख सकता है कि उसके पश्चात, मतलब लूत भी अलग हो गया, सब अलग हो गया। उसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर मेम्रे के बांचों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाया। अब्राहम अभी कहाँ है उसी के बारे में ये पद में हम देख सकता है। कौन सी जगहों में? वो हेब्रोन में है, कनान देश का एक बड़ा एक देश है हेब्रोन। हेब्रोन का मतलब मालूम है क्या? किसी को मालूम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेब्रोन? नहीं। है ना। हेब्रोन का मीनिंग है फेलोशिप, संगति। देखो, अब्राहम गड़बड़ करके गया है, प्रभु से दूर हो गया था। प्रभु का आ, उसी देश से, मिस्रीम से प्रभु ने उनको बाहर निकाल दिया है। बाहर निकाल कर वापस वो कनान देश में आया। कनान देश का एक जगहों में है, हम अभी इंडिया बोलते हैं ना, इंडिया में हम मध्य प्रदेश में है। ऐसी अलग अलग देशों में होता है। ऐसी कनान देश का एक जगह था हेब्रोन, फेलोशिप, परमेश्वर की साथ का संगति। देखो, जब हम परमेश्वर का साथ का संगति अच्छा से कर सकता है, हम प्रभु का आज्ञा को पूर्ण रीति से जब हम मानेगा, जब हम एक संगति परमेश्वर के साथ रह सकता है। हम जानता है कि परमेश्वर को हमेशा ये चाहता है कि लोगों के साथ संगति करना है। लोगों के साथ संगति कर कर परमेश्वर को लोगों का आराधना करना है। ये सब चीजें ये मानता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, क्यों? उनके साथ संगति रख पाए, परंतु पाप के कारण वो संगति आगे नहीं बढ़ाया है। उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर को हमेशा संगति रखने के लिए
एक ग्रुप को तैयारी करूं, उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है। उनके द्वारा इस्राएली लोगों का आरंभ हो जाए, है ना। इस्राएली लोगों का मूल पिता है अब्राहम। अब्राहम के द्वारा इसहाक, इसहाक के द्वारा याकूब, याकूब से 12 गोत्र। ऐसी एक परमेश्वर का बहुत बड़ा इच्छा था इस्राएली लोगों के साथ संगति रखने के लिए। इसलिए आ, हम जानते हैं कि इस्राएली लोग मिस्र से वापस आ रहा था, वो जंगल में चल रहा था, जब भी एक मिलाप वाला तंबू, है ना, एक मिलाप वाला तंबू इसलिए था है कि स्वर्ग में रखने वाला परमेश्वर को मनुष्यों के बीच में आके रखना है। परंतु हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों का भी कई पाप और परमेश्वर से दूर होने के द्वारा इस्राएली लोगों के साथ भी हमेशा एक संगति रह नहीं पाया। उसके बाद परमेश्वर ने कलीसिया को चुन लिया है। अभी परमेश्वर का संगति कलीसिया के लोगों के साथ है, हमारे साथ है, हमारे हृदय में रहता है, हमारे बीच में रहता है। कलीसिया का बीच में प्रभु आजकल रहता है ना। इसलिए परमेश्वर हमेशा चाहता था है कि लोगों के साथ एक संगति रखना। वो संगति, वो फेलोशिप अब्राहम के जीवन में भी हम देख सकता है। देखो, जब ये हेब्रोन का अनुभव, परमेश्वर की साथ का एक का अच्छा संगति का अनुभव अब्राहम के जीवन में आया, 12 और 13 अध्याय में हमने कई चीजों को देखा। पहला, लेफ्ट हिज बर्थ प्लेस, है ना, वो मेसोपोटामिया का ऊर में रह रहा था। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया है, तुम मेसोपोटामिया का ऊर छोड़कर आगे चले जाओ। अब्राहम ने ऊर छोड़ दिया है, परंतु कहान जाना करता उधर नहीं गया है, वो हारान में आकर रुक गया, क्योंकि उनका पिताजी भी था, सब परिवार वाला भी था। इसलिए परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया है, वो आज्ञा के हिसाब से उसको आगे बढ़ना नहीं पड़ा, हारान में आकर रुक गया। परंतु उधर से फिर परमेश्वर ने उनको बाहर कर रहा है। हम जानते हैं कि हारान का शब्द का अर्थ क्या है, ये सब सीखा हुआ है। अर्थ क्या है? ठीक है, बाद में आप मेरे को कल बता देना, नहीं अगले हफ्ते बोल देना हारान का मतलब क्या है ना। हारान छोड़ने के लिए बोला है, वो हारान को भी छोड़ दिया। हारान का मतलब है, ठीक है, वो मतलब नहीं बोलेगा तो कई नया भाई बहन लोग है, उसी को मालूम नहीं है, इसलिए आगे नहीं बढ़ा पाएगा। हारान का मतलब का शब्द का मतलब है ड्राई लैंड, सूखा हुआ भूमि, है ना। जब तक हम आत्मिकता में एक सूखा हुआ अनुभव हमारे जीवन में है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अब्राहम को बोल रहा है, तुम अभी तुम्हारा सूखा हुआ अनुभव से तुम दूर हो जाओ। उसके बाद उनके साथ तेरा था, उनका पिताजी। तेरा का मतलब क्या है? अंकल मालूम नहीं है। कोई भी मालूम नहीं है? क्यों इतना चिल्ला के मैं सिखाता है, बहुत बढ़िया, कम से कम मालूम नहीं है बोल रहे ना। भटकने वाला। है? भटकने वाला। भड़कने वाला। किसका अंकल जी, किसका? तेरा, तेरा, तेरा मतलब अब्राहम का पिताजी का नाम है तेरा, है ना। तेरा का मतलब है हमारा शरीर अभिलाषा, हमारा जड़, हमारा शरीर को दर्शाता है, हमारा पृथ्वी की दुनियादारी को दर्शाता है। उसके बाद उसके एक और शब्द है डिले। डिले मतलब विल
आगे आगे करना। अभी हम कुछ करने के लिए बोलेगा तो हम एकदम जल्दी नहीं करता है ना। आगे हम बोलता है अरे कल करेंगे यार, उसको बोलता है डिले। हिंदी में क्या बोलता है? देरी करना। देरी देरी करना। करना, है ना, देरी करना। कल हमने पत्रोस के बारे में देखा था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आके पत्रोस से बात किया, ये तुरंत उसने आज्ञा पालन कर दिया, है ना। वो ही होना चाहिए। परंतु इधर हम देख सकता है कि देरी करना, है ना, डिले करना, अभी नहीं करना है, बाद में करना है, वो भी छोड़ दिया उसने। उसके बाद 13 अध्याय में लूत से वो बाहर हो गया। लूत का मतलब क्या है? ये क्या है? आप लोग है ना नोट नहीं करता है, इसलिए तो गड़बड़ हो जाता है। नोट करके बाद में रिविजन भी करना है, इसलिए ये गड़बड़ी होता है, सुनते जाता है। अंकल ब्रदर रूत का मतलब पर्दा के भीतर। हैं? रूत का मतलब है पर्दा। लूत नहीं, रूत नहीं है, लूत लूत। पर्दा 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 ब्रदर पर्दा पर्दा हैं? पर्दा हाँ, पर्दा। पर्दा पर्दा, है ना, पर्दा के पीछे है। मतलब हकीकत में क्या है वो वो नहीं नहीं दिखता। दिखाता है, दिखावट करता है ना, वो भी उसने छोड़ दिया है। उसके बाद हम देख सकता है कि मिस्रईम से वापस आ गया है। मिस्र इस दुनियादारी को दर्शाता है, दुनिया से वो वापस आ गया। अभी 12वें अध्याय में हम देख सकता है कि कहां से वो निकल गया है, उसी देश में वापस आ गया है। अभी आकर इतना काम करने के बाद अब्राहम का परमेश्वर के साथ का संगति अच्छा हो गया है ना। हमारे जीवन में भी ये बहुत जरूरी है। हम हारान को छोड़ना, आत्मिकता का एक सुखापन का अनुभव हमारे जीवन से हटाना है। आत्मिकता में हमको आगे बढ़ना है ना। उसके बाद हमारा शरीर अभिलाषाओं के पीछे हमको नहीं चलना है, और प्रभु की काम करने के लिए कभी भी देरी नहीं होना है, तुरंत हमको करना है। और हम दिखावट करने वाला लोग ना बने। हमारा हकीकत हृदय के अंदर क्या है वो हमको मुंह में भी दिखाना है, और कई जगहों में अलग से दिखता है, कलीसिया में अलग से दिखता है। ऐसी एक स्वभाव था लूत का। ऐसी स्वभाव ही हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। मिस्री के अंदर हम रह रहा है, परंतु हमारा रूट, हमारा आजकल हिंदी बहुत भूल जड़ जाता है यार। जड़ जड़। जड़, हाँ, हमारा जड़ है ना, कभी दुनियादारी में नहीं होना चाहिए। तुरंत उसको अपन को उधर से भागना है ना। उसके बाद प्रभु हमसे क्या के लिए बुलाया है, वो काम में हम आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर का साथ का हमारा संगति अच्छा रहेगा, है ना। इधर अभी अब्राहम ने ये सब छोड़ दिया है, अभी वो सही जगह में आ गया है। परमेश्वर के साथ का एक अच्छा संगति रखने का जगह में अभी अब्राहम आया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर के साथ का संगति। हम क्या है, बहुत बार हमारा संगति संडे को कलीसिया में हम आराधना के लिए आता है, उसी टाइम में हमारा संगति हम दिखाता है। अभी वो भी क्या मालूम हकीकत में हमारा संगति संडे पे भी प्रभु के साथ है क्या, दूसरे दिनों में प्रभु के साथ हमारा संगति अच्छा नहीं है तो संडे को हम आराधना के लिए आता है, उसी टाइम में भी हमारा संगति प्रभु के साथ अच्छा नहीं होगा। वो लूत का स्वभाव है, दिखावट करने के लिए हमारा संगति है, ऐसी हम सोचता है। हम हमारा संगति प्रभु के साथ हमारा संगति कैसा है वो हमको देखना है। रोज हर एक घड़ी हमको परमेश्वर के साथ संगति रखना, वही परमेश्वर हमसे चाहता है ना। जब हेब्रोन में अब्राहम जीने के लिए आया है, हम जानता है कि कई कई बातें हेब्रोन में आकर रुकने के बाद कई बातें परमेश्वर ने उसको दिखाया है। बहुत सारा सीक्रेट बातें, रहस्य बातें, गुप्त बातें। यदि हमको भी परमेश्वर की वचन की गुप्त बातों को समझना है तो हमको भी पहले क्या करना है, प्रभु के साथ हमारा संगति
अच्छा होना चाहिए। प्रभु के चरणों में बैठने का एक एक स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु का छाती पे यूहन्ना ने लेटा है, ऐसी प्रभु के संग छाती में बैठने का एक स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। जो परमेश्वर की कई बातों, परमेश्वर के वचन में तो लिखा है, परंतु उसी की मतलब हम समझ सकता है। नहीं है तो हमारा मतलब कुछ भी नहीं मालूम है, क्या होता है क्या है। हम फेलोशिप, हमारा संगति परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है तो कई बातें हम समझ नहीं सकता है। यदि हमको आत्मिकता में आगे बढ़ना है, हमारा आत्मिक जीवन के द्वारा फल उत्पन्न करना है, हमको प्रभु के साथ संगति रखना पड़ेगा, है ना। यूहन्ना 15वें अध्याय में क्या लिखा है? सच्ची दाखलता में हूँ। हाँ, सच्ची दाखलता में हूँ। प्रभु बोल रहा है एक दाखलता में उसके शाखाएं रहना है, जब फल हो जाएगा वो उसी का ब्रांच और दाखलता के साथ रखना है, वो भी एक अच्छा फेलोशिप को दिखाता है। यदि प्रभु के साथ हमारा संगति अच्छा है, जब हम फल उत्पन्न कर सकता है। नहीं तो प्रभु के लिए कोई भी फल हमारे जीवन में नहीं आएगा। वो हारान का अनुभव है, सुखापन का अनुभव, कोई फल नहीं मिलता है। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में होता है। इसलिए हमको क्या करना है, हारान को छोड़कर ड्राई लैंड, सूखा हुआ अनुभव, उधर कोई खेती नहीं होता है, कोई फल नहीं मिलता है, ऐसी एक जगह है हारान। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे और प्रभु की काम आज नहीं करेगा कल करेगा, ऐसी सोचकर हम आलस बन जाता है। ऐसी है तो हमारा मसीही जीवन के द्वारा प्रभु के लिए कोई भी फल हमारे जीवन से नहीं आएगा। यदि हमारे जीवन से फल आना है, हम प्रभु के साथ एक अच्छा संगति हमारे जीवन में रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये बात को परमेश्वर के साथ साथ हमको रखना है। हम जानता है कि ये हेब्रोन में रहने के बाद अब्राहम के जीवन में कितना कितना बड़ी बड़ी बातें आ गया है। बहुत सारा अच्छी बातें हेब्रोन में रहकर वो किया हुआ है ना। अभी 14 अध्याय हम पढ़ने के लिए जा रहा है। हेब्रोन में रहने के टाइम वो लूत और परिवार को शत्रु आया, उसको पकड़ के गया है। उसी के साथ झगड़ने के लिए अब्राहम को ताकत मिला है, ताकत मिला है, क्योंकि हेब्रोन में रह रहा है। यदि हमारा शत्रु शैतान के साथ हमको झगड़ना है, 14 अध्याय में डिटेल से हम पढ़ेंगे, झगड़ना है तो हमको क्या करना है, परमेश्वर के साथ का संगति अच्छा होकर परमेश्वर की ताकत हमारे जीवन में आना है, जब हम शैतान के साथ झगड़ सकता है ना। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में होना है ना। जब जोशुआ के जीवन में भी हम देख सकता है कि जोशुआ भी परमेश्वर के साथ रहने के टाइम वो अच्छा से युद्ध करने के लिए उसको ताकत मिला है। जोशुआ का किताब 10 अध्याय 36 पद पढ़ना ब्रदर। जोशुआ 10 का 36। और फिर यहोशू जब सब इसराइलियों समेत एगलोन से चलकर हेब्रोन को गया और उससे लड़ने लगा, है ना। हेब्रोन में जाना पड़ेगा जब लड़ सकता है। हेब्रोन का अनुभव जोशुआ के जीवन में भी जब वो हेब्रोन में पहुंच गया है, जब उनके शत्रु के साथ झगड़ पाया। यदि हम हेब्रोन का अनुभव नहीं है हमारे जीवन में, प्रभु के साथ का हमारा संबंध अच्छा नहीं है, हम भी हमारा शैतान के साथ लड़ नहीं पाएगा, शैतान आपके हमको हराएगा। इसलिए हमेशा हमको ध्यान रखना है, हम हेब्रोन का एक अनुभव, एक फेलोशिप का एक अनुभव, एक संग परमेश्वर के साथ का एक संगति का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए अब्राहम ने अभी आके आखिरी में उसने हेब्रोन में रखा है, हेब्रोन में रखा है।
हम जानता है कि दाऊद भी अपना घर सब बनाने के लिए हेब्रोन चूज किया है। हेब्रोन में उसने अपना घर सब बनाया है परमेश्वर के साथ का संगति। इसलिए दाऊद के जीवन में बहुत सारा आशीषें परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि वो हेब्रोन में रहने लग गया है। इधर अब्राहम भी जब हेब्रोन में आया है, उसी के आगे का अध्यायों में हम देख सकता है कि उसी का जीवन में कितना आशीष मिला है, कितना बड़ी बड़ी बातें अब्राहम को करने के लिए चालू किया है, क्योंकि वो हेब्रोन का अनुभव हमारा परमेश्वर के साथ, हमारा प्रभु के साथ हमारा संगति कैसा है। एक बार हमको फर्क कर देखना है। बहुत बार परमेश्वर के साथ हमारा संगति ठीक से नहीं होता है। उससे ज्यादा संगति हम इस दुनिया के साथ और शैतान के साथ हमारा संगति रहता है। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए परमेश्वर की वचन की कई गुप्त बातों को हम समझ नहीं पाता है, हम सीख नहीं पाता है। इसलिए हर एक भाई बहनों को, बच्चों का एक उत्तरदायित्व है कि अब्राहम ने कैसे हेब्रोन में रहकर बहुत सारा आशीष परमेश्वर से पाया है, परमेश्वर के लिए बहुत सारा काम उसने किया है। हमारा जीवन में भी प्रभु के लिए हमको कुछ करना है, प्रभु से हमको कुछ समझना है, प्रभु की बातों को जानकारी होना है। एक हेब्रोन का अनुभव हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है, हेब्रोन का अनुभव। उसके बाद हम देख सकता है कि हेब्रोन के बाद एक शब्द उधर 18वें पद में हम देख सकता है कि मेम्रे के भांजे के बीच में, है ना, हेब्रोन से हेब्रोन में भी कौन सी जगह में आ गया है? मेम्रे का जगह में आया। मेम्रे का मतलब क्या है? ये सब 12 अध्याय में हमने पढ़ा था। उसने स्टार्टिंग में ऐसी जगह से आगे होके चले गया था, उधर से फिर वो मिस्रईम की ओर चले गया था। उधर भी हेब्रोन का भी शब्द था, मेम्रे का भी शब्द था, मोरे का भी शब्द था, है ना। ये मेम्रे मतलब है फ्रूटफुलनेस, भलाई, एक आत्मिक मोटापन, है ना, आत्मिक एक उन्नति का अवस्था। मेम्रे फलभूष्टता, हेब्रोन के अंदर ज्यादा फलभूष्टता ये मेम्रे का बाजा में था, क्योंकि हर एक खेती साफ करेगा तो बहुत फलदायक एक जगह था ये मेम्रे। देख, उसी जगह में वो आ गया है। जब वो परमेश्वर के साथ उसने संगति रखने के लिए चालू किया है, जब वो आत्मिकता में बढ़ गया है, एक मोटापन का एक अनुभव, एक फर्टिलिटी, एक फलभूष्टता अब्राहम के जीवन में देखा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम फलभूष्टता क्यों नहीं हो रहा है? हम हेब्रोन का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, ये मेम्रे का अनुभव भी हमारे जीवन में नहीं है, एक फलभूष्टता का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, एक फाटनेस, एक मोटापन, आत्मिकता में एक मोटापन का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है। आत्मिकता में बिल्कुल हम पतला पतला पतला, कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है। परमेश्वर की वजन से हेब्रोन के जगहों में रहेगा तो परमेश्वर के साथ हमारा संगति अच्छा है तो हमको आत्मिक भोजन मिल जाता है। वो आत्मिक भोजन मिलकर हम आत्मिकता में ताकत बन जाता है। ये अनुभव हमारे जीवन में नहीं है तो हेब्रोन का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, ये मेम्रे का अनुभव में हम जीवन नहीं बिताता है। जब हम आत्मिकता में बिल्कुल शक्तिहीन लोग बन जाते हैं, कोई हम कुछ कर नहीं पाता है। परमेश्वर के लिए कुछ करना है, परमेश्वर से कुछ पाना है, हमारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ एक संगति रखते हुए हमारा आत्मिक जीवन फलभूष्टता के साथ, एक आत्मिक उन्नति के साथ हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है।
जब उनके जीवन में हम देख सकता है कि बहुत सारा आशीष मिल गया है। यदि हमारा जीवन में फलदायक मिलना है, हेब्रोन का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद एक हेल्थी लाइफ, एक शक्तिशाली आत्मिक जीवन है, एक मोटापन का अनुभव हमारे जीवन में आना चाहिए। हम कैसा है आत्मिकता में, हमारा स्थिति क्या है, हम हेल्थी है क्या और दुर्बल है क्या, है हमारे आत्मिकता में, शक्ति में हम रह रहे हैं क्या और दुर्बलता में रह रहे हैं क्या। हमको अपने आप को जांचना है, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, मेमोरी का अनुभव है क्या, आत्मिकता में एक मोटापन का अनुभव है क्या। हम हेब्रोन में रहते हुए परमेश्वर का संगति के द्वारा परमेश्वर की वचन पढ़ना, सीखना, प्रार्थना करना, ये सब फेलोशिप में आता है। जब हम परमेश्वर के सन्निधान में आकर बैठकर परमेश्वर का वचन पढ़ता है, सीखता है और परमेश्वर से हम बात करता है प्रार्थना के द्वारा, जब हमारा आत्मिक जीवन एक फलपुष्टता की ओर, एक आत्मिक, एक मोटापन की अनुभव, एक ऊंचा का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। नहीं तो वो अनुभव हमारे जीवन में हम पा नहीं पाएगा, हम बिल्कुल दुर्बल हो जाता है। हम जानता है कि हम खाना छोड़ दिया, हम बराबर खाना नहीं खा पाएगा तो हमारा शरीर क्या है, 70 किलो का आदमी है तो वो 2 महीना कुछ खाना नहीं खा रहा है, वो 50 किलो में बदल जाएगा, है ना। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसी है। हमारा प्रभु हमारा आत्मिक जीवन तोलते देखता है, उसी का बैलेंस देखता है, कितना हम बढ़ गया है, कितना हम वजन है आत्मिकता में। प्रभु के साथ हम जिएगा तो एक संगति, हेब्रोन का अनुभव और मेमोरी का अनुभव हमारे जीवन में है तो हम आत्मिकता में, हमारे जीवन में वजन आएगा, है ना। जब परमेश्वर ने वो बेलशस्सर का वो दीवार पे लिख के दिया है, मैंने तुमको तोल के देखा है परंतु कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वजन है नहीं है। बहुत बार हम भी हेब्रोन का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, ये मेमोरी का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है। हम भी प्रभु हमको तोल के देखता है, कोई वचन हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। यदि हम आत्मिकता में जब प्रभु तोल के देखता है, जब वचन मिलना है तो ये हेब्रोन का अनुभव और मेमोरी का अनुभव, ये दोनों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखना, संगति रखकर प्रभु का शक्ति हमारे अंदर आना है। प्रभु के साथ हमारा संगति है नहीं है तो प्रभु से हमको शक्ति नहीं मिलता है, हम आत्मिकता में कुछ कर नहीं पाता है, हम आलसी बन जाता है, करने की इच्छा है तो भी कर नहीं पाएगा। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में आएगा, है ना। प्रभु के लिए हमको कुछ करना है, ये 2 अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। कौन सी अनुभव है? ममरे का और हेब्रोन का। हाँ, हेब्रोन का और मेमोरी का अनुभव। और कोई बोल सकता है अभी हेब्रोन का मतलब क्या है? हेब्रोन का मतलब है संगति। संगति रखना। और मेमोरी का और कोई बोलना, मेमोरी का मतलब? मेमोरी का क्या है मतलब? फलवंत। बलवंत होना। ये क्या मालूम सब कहाँ है यार, कुछ समझ भी नहीं आता है। क्या सुन रही, क्या नहीं सुन रही, क्या? आत्मिकता में बोलना। हाँ, हेब्रोन। अभी हम आत्मिकता में बोलना। हेब्रोन में बैठ रहा है परंतु हेब्रोन का लाभ हम नहीं उठा पा रहा है ना। परमेश्वर का वचन सीखना है, उसका मतलब हेब्रोन का अनुभव है, परंतु सबने अपना अपना चालू कर इजिप्ट में, अभी भी मिस्र में है, अभी हेब्रोन में नहीं आ रहा है। किसी को भी हेब्रोन में आने का इच्छा ही नहीं है, हैं? हेब्रोन में है, हेब्रोन में है हेब्रोन में। यस। हाँ, हेब्रोन में है तो कोई पूछेगा तो उसका जवाब ही देते जाना, जब मालूम पड़ेगा हेब्रोन में ये क्या, मिस्र में ये क्या।
है ना। प्रभु हमको मदद करे, हम हेब्रोन का अनुभव और मेमोरी का अनुभव हमारे जीवन में होने के लिए। इब्रानियों 5:12 पढ़ना। इब्रानियों 5:12 उधर हम देख सकते हैं कि हेब्रोन की क्या बोलते हैं, इब्रानियों की विश्वासी लोगों के स्थिति हम उधर देख सकता है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे एक हो बार, गए हो कि तुम्हें हाँ, अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। है ना। ये इब्रानियों का विश्वासी लोगों का आदत, विश्वास में आया है उसी हिसाब से अन्न खाना चाहिए, मटन मछली खाना चाहिए, है अच्छा अच्छा ताकत वाला प्रोटीन चीजों को खाना चाहिए। परंतु अभी भी क्या है, कोई चीज खा नहीं पा रहा है, दूध पी रहा है, अभी भी दूध पी रहा है। सिर्फ दूध अकेले पीते जाएगा तो हमारा बच्चा लोग आगे ताकत मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। उसी को पौष्टिक आहार भी खाना चाहिए। अभी भी हम क्या है, उद्धार पाने के बाद कई साल हो गया है, अभी भी हम क्या है, परमेश्वर की वचन के कहानियों के पीछे चलता है। बस उससे ज्यादा कोई चीज हमको समझ भी नहीं आता है। मटन मछली प्रोटीन पनीर ऐसी ऐसी चीजों खाने के लिए सीखे, जब ताकत आ जाता है। अभी क्या है, डाइजेशन नहीं होता है ना, समझ में नहीं आता है। ऐसी नहीं, परमेश्वर का वचन हम रोज हर एक भाइयों के द्वारा हम सुन रहा है, उसी से के द्वारा हमारा आत्मिक पुष्टि होना चाहिए। रोज रोज छोटा सा कहानी नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर के वचन की अंदर जाकर कुछ चीजें खाना है, सिद्धांत सीखना। ये सब अन्न जैसी पदार्थ है ना। उसी से हमको प्रोटीन ये मिलना है। प्रोटीन कौन लोगों का खा सकता है? उनका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा है, हजम हो जाता है, वो लोग ही खा सकता है। यदि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, हम प्रोटीन चीज खाएगा तो वो हजम ही नहीं होएगा, हमारा काम में वो भी कभी भी हजम नहीं होएगा, तो वो हमारा शरीर के लिए कोई लाभदायक नहीं ना। हम खाने का हर एक चीज हमारा फूड पाइप से अंदर जाएगा, उसी के बाद स्टमक में जाएगा, एक एक जगहों में जाकर उसी को इतना क्रश करता है, इतना क्रश करता है। क्रश करने के बाद उसमें से प्रोटीन विटामिन सब हमारा खून के अंदर जाता है। यदि मैंने अभी कुछ खा लिया, मैंने एक काजू खा लिया, परंतु वो काजू पेड़ में गया है, पेड़ में क्रश नहीं हो रहा है, वो मेरा मोशन के साथ काजू ऐसी की ऐसी बाहर जाता है। कभी भी वो काजू के अंदर क्या प्रोटीन है वो मेरा खून के अंदर नहीं जाएगा। डाइजेस्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की वचन समझना बहुत जरूरी है। जब हम समझेगा हेब्रोन का अनुभव और मेमोरी का अनुभव हमारे जीवन में है, तो हम मोटापन का अनुभव में आ जाएगा। नहीं तो इब्रानियों की विश्वासी लोगों के जैसी कई साल हो गया मैं उद्धार पाते हुए, अभी भी दूसरा पत्रोस 2 अध्याय 2 पद में पत्रोस बोल रहा है आगे बढ़ने के लिए दूध पीना है। हम वो भी दूध पीता रहता है ना। अभी भी हम छोटा बच्चे का जैसी वो दूध का बोतल लेके पीता रहता है, कोई खा नहीं पाएगा, वो भी हजम नहीं होता है ना। जब हम मेमोरी का अनुभव में हम जा नहीं पाएंगे। यदि हमको मेमोरी का अनुभव हमारे जीवन में होना है, बलवंत हम आत्मिक जीवन में, हमारे विश्वास में हमको बलवंत होना है, हम क्या है, अन्य जैसी प्रोटीन चीजों को भी हमको खाना है। जब हम उसी स्थिति में जाएगा, नहीं तो हम आत्मिकता में आगे बढ़ नहीं पाएगा और हम कुछ खा भी नहीं पाएगा। परमेश्वर के वजन से हम कुछ बातें समझ भी नहीं जाएगा। एक डाइजेशन हमारे जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है।
है ना। इसलिए वो मेमरे के अनुभव में था। जब अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गया है, 14 अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो शत्रुओं के साथ झगड़ने के लिए लूत और परिवार को, सोदोम गोमोरा का लोगों को चार राजा लोग आके पकड़ के लेके गया है। जब उनसे जाकर झगड़ने के लिए शक्ति कहां से मिला है? वो हेब्रोन में और मेमरे में ही था। इसलिए उसी को आगे बढ़ने के लिए गया है। उसके बाद 15वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एक लोक को, व्यवस्था को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है। यदि हमको परमेश्वर का व्यवस्था अच्छा से मिलना है, हमको क्या है? वो हेब्रोन का अनुभव और मेमरे का अनुभव हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है ना। उसके बाद 17वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर को उसने देखा है, परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। ये सब बाद में अपन देखेंगे, सीखेंगे उसमें से, है ना। बात कर रहा है। यदि हमको परमेश्वर का आवाज सुनना है, परमेश्वर की बातों को हमको सुनना है, वो मेमरे का अनुभव और हेब्रोन का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बाद 18वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो मेमरे में ही रह रहा था जब प्रभु यीशु मसीह और दो स्वर्गदूत उनके पास आ गया। देखो, प्रभु का संगति अच्छा सा रखना है तो वो मेमरे का अनुभव और हेब्रोन का अनुभव होना चाहिए, है ना। उसके बाद 18वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो सोदोम गोमोरा का नाश कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, मैं कैसी इसी बातों को बिना अब्राहम के बोल के कर सकता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह आकर स्वर्गदूतों के साथ आकर बहुत बड़ा रहस्य को, सोदोम गोमोरा को आग से नाश करना है, उसी के बारे में वो बता दिया है। कितना कितना अच्छा अनुभव हेब्रोन और मेमरे का जीवन में, उनके जीवन में आ गया है। कितना एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अनुभव उनका जीवन में है। वचन 23 का 5 पढ़ना। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मिला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। है ना, हमारा शत्रुओं से हमको बचाता है। यदि हमको परमेश्वर अपना शत्रुओं के सामने मेष बिछाना है, शत्रुओं के सामने हमको जीतना है, ये मेमरे और ये हेब्रोन का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। एक और पद पढ़ना, फिलिपियों 4 का 18। अब मेरे पास सब कुछ है। वरना बहुतायत से भी जो वस्तुएं तुमने इप्रुदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। एक बार और पढ़ना ब्रदर। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत है, बहुत हाँ, सायत मेरे से भी पास सब कुछ है, बहुतायत से है ना। जो यदि हम दुनिया में रहने के टाइम आत्मिकता में हमको आगे बढ़ना है, सब कुछ परमेश्वर हमको देता है। शत्रुओं के सामने हमको मेष बिछाता है, खाने पीने के लिए देता है। सब कुछ अच्छा से देने वाला परमेश्वर से हमको वो प्राप्त करना है, तो हमारे जीवन में हेब्रोन का अनुभव और मेमरे का अनुभव होना बहुत जरूरी है। यदि हम मेमरे में नहीं है, हम हेब्रोन में नहीं है, हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। अब्राहम ने पहले हेब्रोन का अनुभव से वो मिस्रईम की ओर चले गया है। उनका जीवन में कोई भी आशीष उनका जीवन में नहीं था। परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध उनका नहीं था। परमेश्वर के साथ कोई भी संगति नहीं था। वो परमेश्वर के बारे में वो सोचा भी नहीं है। वो दुनियादारी के पीछे चला, धन दौलत दुनिया से कमाने के लिए उसने काम किया है। वो सब हम 12वें अध्याय में देखा था, है ना। हम यदि परमेश्वर की साथ हमारा संगति नहीं है, हेब्रोन का वो अनुभव हमारे जीवन में नहीं है,
ये बलवंत जीवन का मेमोरी का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हम दुनियादारी में शैतान हमको खींच के लेके, है ना। लूत ने भी अब्राहम के साथ, परमेश्वर के साथ उनका संगति ठीक था, परंतु उसने वो सब छोड़कर लूत में सोदोम गोमोरा में गया है। हम जानता है कि उनके पीछे शत्रु आ गया है, शत्रु उनको सब लेके भाग गया है ना। हमारे जीवन में भी ऐसी है, हेब्रोन का अनुभव नहीं है, ये मेमोरी का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है। शैतान हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है इनके पास कोई आत्मिक बलबंद है नहीं है, आत्मिक परमेश्वर के साथ इनका संगति है नहीं है, इसलिए आराम से शैतान हमको खींच के लेके जा सकता है। हम दुनियादारी में क्यों जा रहा है, ये अनुभव हमारे जीवन में नहीं है। आराम से शैतान हमको खींचकर दुनियादारी का गलत बातों को हमको लेके जा सकता है। हमारा संगति कहाँ है? टीवी के सामने, मोबाइल के सामने है, रील देखने में, ऐसी ऐसी चीजों में हमारा संगति। हम आत्मिकता में कैसा फलपुष्टि आएगा हमारे जीवन में? आत्मिकता में कैसे हमारे जीवन में बलवंत आ जाएगा? कोई बल नहीं है, इसलिए शत्रु और हमको खींचेगा और खींचेगा। अभी हम रील देख रहा है, नहीं तो गंदगी पिक्चर देखता है। यदि हम प्रभु के साथ हमारा संगति है, हम और दूर हो जाएगा, तो ऐसी ऐसी काम करने के लिए भी शैतान हमको प्रेरित करेगा, है ना। इसलिए आजकल विश्वासी बच्चे लोग सब दुनिया का बच्चे लोगों के जैसी क्यों जी रहा है, क्यों गलतियां कर रहा है? हेब्रोन का अनुभव और मेमोरी का अनुभव हमारे जीवन में नहीं। यदि हम वो अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, तो हमको क्या वापस प्रभु के पास आना है। एक सैटिस्फैक्शन, एक सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि। हमारे जीवन में संतुष्टि, यदि हम हेब्रोन का अनुभव और मेमोरी का अनुभव में हम रह रहे, तो एक आत्मिक संतुष्टि हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु आजकल हम उधर नहीं रह रहा है, इसलिए दुनिया का संतुष्टि के पीछे हम चले जाता है। शैतान थोड़ी टाइम के लिए कुछ दिखाता है, उसी के पीछे हम चले जाता है। हम जानता है कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं देता है, वो और गड़बड़ियां हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु मेमोरी का अनुभव और हेब्रोन का अनुभव में है, तो हम अब्राहम के साथ सैटिस्फैक्शन के साथ एक संतुष्टि आत्मिक जीवन हम बिता सकता है। हमारे जीवन में एक विक्ट्री, एक विजय प्राप्त करते हुए हमारा जीवन, आत्मिक जीवन बिता सकता है। इसलिए हम कलीसिया का दूध पढ़ने के टाइम आखिरी में बोलता है, जिसने जय प्राप्त होता है उसी को प्रतिफल मिल जाता है। यदि हमारा जीवन में जय प्राप्त होने का एक अनुभव मिलना है, तो हमको प्रभु के साथ साथ एक संगति हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। रोमियो का किताब 8 अध्याय उसका 33 पद 31 पद, रोमियो 8 का 31। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ना, यदि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के साथ है, एक संगति है, तो वो मेमोरी का अनुभव हमारे जीवन में है, तो हेब्रोन का अनुभव हमारे जीवन में है, तो दुनिया का कोई भी ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हमारा एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकता है शत्रु, यदि हम परमेश्वर का पक्ष में है तो। यदि हम परमेश्वर के साथ में है, तो परमेश्वर मेरा साथ है, मैं परमेश्वर के साथ है, ऐसी है, तो कोई भी हमको प्रभु से दूर नहीं कर सकता है। हमेशा हम प्रभु का प्रेम में आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। एक फलपुष्ट का अनुभव, एक संगति का अनुभव हमारे जीवन में होना है। पहला कोरिन्थियों 15 का 57, 1 Corinthians 15 verse 57।
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। ओ हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जीवंत करता है। यदि हमारा संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ है तो हमारे जीवन में एक जयवंत जीवन है, एक फलपुष्टता का जीवन, एक बल प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर से हम शक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि हम प्रभु के साथ है तो, प्रभु हमारे साथ है तो हम दुनिया में कोई भी शक्ति हमारे विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता है। हम इतना जयवंत पाने वाला एक ग्रुप में बदल जाता है। उसके लिए क्या चाहिए? हमको पहले हेब्रोन का अनुभव और मेमरे का अनुभव होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम तीसरा पद उसमें पढ़ सकता है। उसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू, है ना, तंबू, टेंट, ये भी एक अच्छा आत्मिक जीवन का एक शब्द है। हेब्रोन, मेमरे, उसके बाद उधर हम देख सकता है कि तंबू। यदि हम मेमरे का अनुभव और हेब्रोन का अनुभव हमारे जीवन में है तो ये अब्राहम ने धन दौलत बहुत था, चाहिए तो उसको अच्छा सा मकान बना सकता था, कोई कमी नहीं था। स्पेशली इजिप्ट में गया है, मिस्र में गया है, उधर से भी बहुत सारा धन दौलत उसको मिला है। आराम से आके एक मकान बना के लूत के जैसी सौदों में जाके लूत ने एक पक्का मकान बनाया, उसी में रहने लग गया है। परंतु अब्राहम ने, हम जानता है कि कितना भी वो धन दौलत उसी के पास है तो भी वो हमेशा आखिरी टाइम तक वो तंबू में रखा है ना। ये हमारा, हम परदेशी है वो दिखाता है। यदि वो तंबू का अनुभव, हेब्रोन, प्रभु के साथ हमारा संगति है, वो आत्मिकता में हम एक बलवंत जीवन, वो एक ताकतवर जीवन हम बिता रहा है, ऐसी है तो ये दुनिया का चीज हम बिल्कुल छोटा समझता है। कोई मकान का हम महत्व नहीं देता है, कोई सोना चांदी धन दौलत गाय बकरा जमीन दौलत उसी का कोई भी हम ध्यान नहीं रखता है। हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु हमारे लिए आएगा, प्रभु हमारे लिए मकान बना रहा है ना। अब्राहम के जीवन के बारे में इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो इस दुनिया में परदेशी होते हुए अपना बच्चन लोगों के साथ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए एक मकान बना रहा है। देखो, जब परमेश्वर के साथ संगति में रखा है, हेब्रोन का अनुभव में रखा है और वो मेमरे का अनुभव में रखा है, जब उसने ऊपर की चीजों को देखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है, बुद्धि और ज्ञान दिया है। इस दुनिया का चीज कुछ है नहीं है, इजिप्ट कुछ है नहीं है, दुनिया का चीज कुछ है नहीं है, ऐसी उसने वो एक परदेशी होते हुए अपना जीवन बिता दिया है ना। एक बार पढ़ ले ब्रदर, इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय 9 और 10 पद। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखो, इसलिए वो तंबू में रखा है, क्योंकि उसने परमेश्वर खुद बना रहा है, वो बातों के लिए उसका इंतजार था। देखो, उसी टाइम हम जानते हैं कि परमेश्वर का वजन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हैं, परंतु परमेश्वर ने उसको प्रकट करके दिया है, क्योंकि वो हेब्रोन का अनुभव और मेमरे का अनुभव और वो तंबू में रहने का अनुभव, परदेशी है इसलिए उसको दिखा दिया है। परंतु आजकल हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में प्रकाशित वाक्य के साथ क्लियर कट हमारे जीवन में दिया है। 21 अध्याय में हम देख सकता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक मानसन, एक पैलेस बना रखा है, वो हम सीख रहा है। उसके बावजूद भी हम दुनिया में कैसे रख रहा है, बड़ा मकान चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, हैं, अच्छा गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, दुनियादारी के पीछे चलता है।
हमारा आत्मिक आंखें हम उठाकर नहीं देख रहा है, हम नहीं समझ रहा है हम परदेशी हूं, हम इस दुनिया छोड़ के जाना है। कुछ दिनों के लिए हमको परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है ना। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 17वें अध्याय में हम देख सकता है कि वो प्रार्थना करता है, मेरा ये बच्चे लोगों को आप संभाले प्रभु, कुछ दिनों के लिए मैंने इसको दुनिया में छोड़ के जा रखा है। हम इस दुनिया में रहने वाला लोग नहीं है। ये दुनिया में हमको धन दौलत नहीं बढ़ाना है, हमारा मकान ये सब रहने के लिए ठीक है, चाहिए, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा बड़ा नहीं। स्पेशली केरला में जाएगा तो ज्यादा तो एक दादा दादी रहेगा, क्या बात है, इतना बड़ा बड़ा मकान बनाता है, कम से कम 5-6 कमरा, रहने वाला 2। आजकल ऐसी है, विश्वासी लोगों की बात कर रहे हैं मैं, है ना। वो ऐसी लगता है ये स्थिर रहेगा, इधर मकान छोड़ के नहीं जाएगा। हेब्रोन का अनुभव नहीं है, तंबू का अनुभव नहीं है। एक बार केरल का कुछ मकान पेंट करना का तो 4-5 लाख रुपया सिर्फ पेंट करने के लिए लगता है, ऐसी बड़ा बड़ा मकान है। हम इधर है तो गरीब लोग है तो 5 लाख में एक मकान बनाकर रह सकता है, परंतु उधर पेंट करने के लिए 5 लाख रुपया खर्चा। ऐसे लगता है स्थिर इधर ही रहेगा, परंतु हम जानता है कि वो तंबू का अनुभव, मैं परदेशी हूं, मेरे लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा मकान बना रहा है। वो आशा हमारे जीवन में होना चाहिए। अब्राहम के जीवन में वही आशा था, मेरे लिए उसने प्रभु खुद ही एक मकान बना रहा है। बहुत न्यू जेरूशलेम, नया जेरूशलेम हमारे लिए बना रहा है। कितना कितना अच्छा है ना, 2500 किलोमीटर लंबा, 2500 किलोमीटर ऊंचा, 2500 किलोमीटर चौड़ा। अभी हम सैटरडे को प्रभु यीशु मसीह का आगमन का बरस ना, कुछ दिनों के बाद वही हम सीखने के लिए जा रहा है। उसी में भी सोना चांदी डायमंड हमारा पाव रखने का जगह है, जमीन, और उधर का रास्ता प्योर सोने से, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध सोने से बना हुआ है। उधर का एक एक फाटक एक एक बड़ा मोती से बनाता है। हम जानते हैं कि 2.5 किलोमीटर ऊंचा है, तो उधर का फाटक का भी साइज कितना बड़ा होगा। वो उसके लिए एक एक मोती, वो मोती काट कर उसी के अंदर से दरवाजा बनाता है, गेट बनाता है। कितना कितना अच्छा लगता है। उसी का नींव अलग अलग डायमंड से बना हुआ है, परंतु हम क्या है, ये सब हमको मालूम है, परंतु हम ध्यान नहीं देता है। इसलिए हम ऐसी लगता है हमारा जड़ इस दुनिया में है, परंतु अब्राहम का जड़ इस दुनिया में नहीं था। उसने दुनियादारी के चीजों को कुछ देखा ही नहीं है, इसलिए वो तंबू में रखा है। मैं इधर सोजर्नर है, परदेशी हूं, मेरा कोई स्थिर वास है नहीं है, मेरा स्थिर वास स्वर्ग में है ना। ये कितना लोग ये सोचता है। हमारा जीवन का स्टाइल ही सब देखेगा तो ऐसी लगता है दुनिया छोड़ के प्रभु आएगा तो भी प्रभु बोलेगा उद्धार पा लिएगा तो बेटा बेटी आ जाओ, नहीं प्रभु अभी हम नहीं आ रखा है ना। हमारा जड़ इतना मजबूत हो गया दुनिया में है, परंतु हम कितना भी हो, हम तंबू में रहने वाला लोग है। ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। और इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 9 और 10वें पद हमेशा हमेशा हमारे दिमाग में रखना चाहिए। हम परदेशी है। एफेसियों की किताब में भी हम देख सकता है कि हम परदेशी है, हम यात्री हूं। हम गाना तो गाता है, यात्री हूं मैं, मेरे को गाना नहीं आता है, थोड़ा गाना, हाँ गाना, हाँ मार्ग में तेरा चलता हूँ, मार्ग में मेरा वो निशान तू ही है यीशु जी, है ना। गाता है हम, परंतु कुछ ये नहीं है, हैं? हम इस दुनिया में हम स्थायी हो गया है, हमारा जड़
इस दुनिया में हो गया है, सिर्फ गाता है ना। इसलिए एक प्रभु का दास ऐसी बोला है, विश्वासी लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलता है गाना गाने के टाइम, है ना। और कोई अपना अनुभव से उसने गाना गाया है, उनका जीवन में वो गाना लिखता है उसी टाइम उनका अनुभव में है। परंतु हम क्या है, बिना अनुभव में गाता रहता है ना। हम अभी गा रहा है, हम यात्री हूं सियोन की ओर जाने वाला है, परंतु वो अनुभव हमारे जीवन में है नहीं। हम इस दुनिया में स्थिर रह रहा है, तंबू का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है ना। इसलिए गाना गाने के टाइम थोड़ा सोच समझ के गाना गा लेना, झूठ बोलकर, और हम परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना आए। उसके बाद आखिरी में एक और पद उधर हम देख सकता है कि आखिरी भाग में, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई, एक वेदी बनाए, है ना। वेदी, आल्टर क्या दर्शाता है? वेदी किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु वेदी क्या के लिए बनाता है? होम बलि चढ़ाने के लिए, हाँ, होम बलि आराधना चढ़ाने करने के के लिए, लिए। परमेश्वर को आराधना करने के लिए वेदी बनाता है। इधर हम देख सकता है कि जब खबरोन का अनुभव, मेमरे का अनुभव, वो तंबू का अनुभव उनका जीवन में था, जब उसने हमेशा हमेशा प्रभु को वेदी करते हुए, प्रभु को धन्यवाद करते हुए, आराधना करते हुए। अभी हमको ऐसी वेदी बना के जरूर नहीं है, क्योंकि हमारा कालवरी क्रूस हमारा वेदी है। उधर आखिरी के लिए सब हमेशा हमेशा के लिए एक वेदी चढ़ाया है और बलि चढ़ाया है, इसलिए हमको अभी बार बार बलि चढ़ाने का जरूर नहीं है। परंतु हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना, परमेश्वर को स्तुति करना, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कर रहा है हर एक चीजों को याद करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। देखो अभी वो जब हेब्रोन से मिस्रीम की ओर गया था, मान लीजिए कितना टाइम उसने मिस्रीम में जीवन बिता दिया है, परंतु मिस्रीम में जाने के टाइम उनका जीवन में कोई भी वेदी नहीं बनाया। वापस वो हेब्रोन में वापस आ गया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ का वो संगति रखा है, जब उसने वेदी बनाना, आराधना करना चालू किया है। हम संडे को जाके आराधना करता है। यदि हमारा मंडे से लेकर शनिवार तक प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संगति ठीक नहीं है, तो प्रिय भाइयों बहनों, संडे को जाके हम प्रभु का इच्छा के अनुसार आत्मा और सच्चाई में हम आराधना नहीं कर सकता है। हम जाके बैठकर वापस आ सकता है, कोई आराधना हमारे हृदय से नहीं आ जाएगा। कई ऐसी भाई लोग हैं, महीनों महीनों प्रभु के लिए एक संडे को आराधना के रूप में एक धन्यवाद का शब्द नहीं बोलता है, परमेश्वर का वचन से एक एक्सोर्टेशन नहीं बोलता है, जाके बैठ जाता है पत्थर जैसी। कई कई हमारा बच्चे लोग हमारे कलीसिया में आता है, मैंने थोड़ा प्रोत्साहन देता है, भैया उठना है, कुछ बोलना है। कभी कभी मैं पूछता है बच्चों को, बहुत टाइम नहीं उठता ना, उनसे पूछा था भैया क्या घर से फेविकोल लेके आता है क्या? पहले उनको समझ में नहीं आता क्या पूछ रहा है ना। आजकल फेविकोल से चिपका हुआ ऐसी है, हम कलीसिया में बैठ जाता, उठता भी नहीं है। 2 घंटा 2.5 घंटा कितना भी हो, उतना टाइम ऐसी बैठ जाता है। वेदी का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद करने का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि खबरों का अनुभव और मेमरे का अनुभव और तंबू का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है। प्रभु के साथ संगति नहीं है हमारा, आत्मिकता में हम बलवंत नहीं हो रहा है। हम इस दुनिया के पीछे, इस दुनिया में हमारा जड़ लगा हुआ है, स्थायी हो गया है, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर पाता है। यदि हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना है, ये अनुभव हमारे जीवन में, देखिए एक ही सेंटेंस में कितना अद्भुत रीति से अब्राहम का जीवन का एक संक्षिप्त में इधर लिखा हुआ है, कितना अच्छा लगता है ना। क्या लिखा है? इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर मेमरे के बांचों में के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा,
और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाए। 4 शब्द, हेब्रोन, मेमरे, तंबू, वेदी। प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को हम एक बार जांचे। ये 4 अनुभव अब्राहम के जीवन में थे, हमारे जीवन में है क्या? हम ये चारों दिशा में हम मजबूत है क्या? यदि हम मजबूत है तो हम एक अच्छा जयवंत जीवन कर सकता है, नहीं है तो शैतान हमको खींच के लेके जाएगा, हमको गिराएगा। शैतान के पीछे हमको चलना पड़ेगा। परमेश्वर को उसी के द्वारा कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, कोई फल हमारे जीवन से नहीं मिलेगा। परमेश्वर हमको सहायता करे अब्राहम की जैसी ये 4 चीज हमारे जीवन में एक्सपीरियंस, हेब्रोन, मेमरे, तंबू, वेदी, है ना, ये सब हमारे जीवन में होने के लिए, इसी में कहीं भी हम गिरा हुआ है, हमारा आत्म जीवन में ये अनुभव है नहीं है, प्रभु के पास आए हम। प्रभु, हेब्रोन का अनुभव मेरा पास नहीं है, मेमरे का अनुभव मेरा पास नहीं है, वेदी का अनुभव नहीं है, तंबू का अनुभव नहीं है। माफ करे प्रभु, हम ये चारों दिशों में आगे बढ़ने के लिए आप वचन के द्वारा हमको मदद करें। ऐसी एक आत्मिक जीवन, एक मसीही जीवन, बलवंत जीवन, प्रभु के साथ संगति रखते हुए, इस दुनियादारी में हम ना चिपते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो।